सेक्रेटरी जनरल जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और खान साहब जो जब तक अंदर हैं तो जो बाहर की आदत है वो एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसमें क्या है? फवाद चौधरी साहब का एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा इंटरव्यू आया है 2-3 दिन पहले और उन्होंने हमारी क़यादत का बहुत बुरा भला कहा है। फवाद भाई मेरे भाई रह चुके हैं और आगे भी रहेंगे। आप मुसलमानी नहीं छोड़ देते जस्ट बिकॉज आप पार्टी छोड़ दें, लेकिन उनका भी बयान काबिले मज़म्मत है। जिस तरह शेर अफजल साहब ने कहा उमर भाई के बारे में वो भी बहुत गलत है। मैंने उनको मैसेज भी किया कि सर ये आपके स्टेचर से नहीं जाके मिलता, आपकी अपनी 100 लड़ाइयाँ होंगी, पब्लिक में क्यों करते हैं। तीसरी बात, PTI को वो लोग लड़वाना चाह रहे हैं जिनको पता है कि खान आ रहा है इंशाअल्लाह। वो चाहते कि खान के आने से पहले तितर बितर हो जाएं, लेकिन देखें वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक इनके प्लान होते हैं, एक रब्बुल आलमीन का प्लान होता है। मसला ये है पाकिस्तान में ये जो है ना आपके क्या बोलते हैं मजाजी खुदा फिरौन टाइप, इनको लगता है कि नऊज़ुबिल्लाह ये अल्लाह से भी बड़े हो गए हैं। लोगों को उठवाते हैं, मरवाते हैं, पिटवाते हैं, इनके कहने पे तो हो जाती है ना लब्बैक। अब इनको ये नहीं पता कि रब्बुल आलमीन को ये भी सब पता था कि ये क्या करने वाले हैं। हमारा ईमान, हमारा सजदा एक रब को है। हमारा रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के बाद एक लीडर है, वो है इमरान खान। हम उसी पे चलेंगे। तकलीफ़ें पहले भी झेली हैं, आगे भी झेलेंगे। और ये देखिए, कोई कहता है ना कि मैंने खान के लिए कुर्बानी दी, अपनी मर्ज़ी से दी है, किसी पे एहसान नहीं किया, ना खान पे ना पाकिस्तान पे। जो इस वक्त खान के साथ खड़ा है अपनी मर्ज़ी से खड़ा है। अगर किसी की कोई है शिकायतें, बेहतरीन कामयाब हो कि जेल जाके उनसे बात करें। ये इधर उधर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। जो कारकुन नहीं मान रहे इस बात को, कारकुन कह रहे हैं कि जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही और खान साहब की कैद मज़ीद लंबी होती जा रही है जी। इस पर आप क्या ये उमर अयूब साहब का सवाल भी हर कारकुन के देखिए, उमर अयूब साहब ने इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि वो कितना काम कर रहे हैं। वो सेक्रेटरी जनरल भी है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, उसको 10,000 काम हम देते हैं, फाइनेंशियल कमेटी का भी वो हेड है। वो क्या क्या करेगा, एक इंसान है बेचारा। तो या तो वो सेक्रेटरी जनरल रहे और या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, और ऐसा कोई बंदा ऐसे भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन अच्छा कर सके। तो शुक्र है उन्होंने किया, उनका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा कि एटलीस्ट हमें फुल अटेंशन मिलेगी। पार्लिमानी पार्टी देखें, जो पार्लिमानी पार्टी नहीं थी और कोर कमेटी को हैंडल करना था, पॉलिटिकल कमेटी को, तो समझ आती है। अब तो पार्लिमानी पार्टी सुप्रीम, तो उन्होंने हमें संभालना है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कारकुनान की, देखें मुझे खान साहब ने आज से 3 हफ्ते पहले ऑर्डर किया कि आप सारे वकला निकलें और प्रोटेस्ट करें। वकला, मैं भी वकील हूँ, हमारे बहुत सारे बेशतर लोग वकला हैं। हम पहले सिंध गए, वहाँ प्रोटेस्ट किया ILF के साथ, फिर हम गए बलूचिस्तान जहाँ पे पर्चे भी कटे। अब इंशाल्लाह जुलाई में हम पंजाब जाएंगे। हमने अपना काम नहीं रोका। जब खान साहब ऑर्डर देंगे कि सारे निकलो तो निकलेंगे, लेकिन जिससे पहले जो खान ने ऑर्डर दे दिया वो कला को, वो हम निकल रहे हैं। कारकुन को नज़र आ रहा है, हम पे फ्री के पर्चे तो नहीं करते, हम पे फ्री के धावे तो नहीं बोलते। 2 दिन से मेरा टेलीफोन बंद था क्योंकि मैंने बजट स्पीच की थी, तो उसके बाद सजा दे दी, मेरा फ़ोन बंद करवा दिया। कितनी मुश्किल से आज मैंने खुलवाया है। ये चीज़ें होती रहेंगी, और जिसको लगता है कि हमें आराम से बैठे हुए हैं 2 दिन आके हमारी जगह काम करें, इनको लग पता जाएगा। सुबह 8 बजे इधर पहुँचो, 12 बजे घर जाओ, फिर स्पेस करो, फिर जलसे करो, फिर अपनी आवाम के काम करो। हम 1 सेकंड फालतू नहीं बैठते, लेकिन अल्लाह करे ये शैतानी सारी वो बाहर जो यूट्यूबर्स बैठे हुए ना पैसे कमाने के लिए, उनकी शैतानी है। जितने वो दलेर है ना इधर आए बैठे। हम लोगों ने इलेक्शन में लोगों को निकाला, हमने डेथ थ्रेट्स बर्दाश्त किए, खुदकुश हमने बर्दाश्त किए, हमने क्या क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं की 2 साल से। और बाहर बैठ के भाषण दे रहे हैं जी, खामोश मुजाहिद, खामोश मुजाहिद। मुजाहिद खामोश नहीं होता, सामने आके बोलो, सामने आके लड़ो। ये तमगे से नहीं मिलते हैं कि आप खामोश हैं, तमगे से बोलते हैं कि मिलते हैं कि आप बोलते हैं और हक की बात करें। शानदार गुलजार साहब, ये बताइएगा कि आपके जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो अब खुल के सामने आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से मज़ीद जो इस्तीफ़े हैं उनका मुतालबा किया गया है। शेर अफजल मरवत साहब को कोई शोका जारी होगा या उनके बयान के ऊपर आप क्या कमेंट? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब ने जो उमर अयूब साहब पे बात की है वो मैंने देखी है ट्वीट, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। और मैं उनको कहा कि आप मेरे भाई हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। उमर अयूब ने जितना कुछ किया इस पार्टी के लिए शायद ही किसी ने किया, शायद शेर अफजल इज़ नंबर 2 आफ्टर दैट। उनको भी हम सराहते हैं कामों को, इनके भी सराहते हैं, ये गलत बात है। शिवली साहब की ट्वीट ना मैंने देखी ना मेरा से कोई लेना देना है। जो मैं नहीं देख सकती उसका मैं क्या जवाब दूँ। ऊपर से 48 घंटे से मेरा फ़ोन बंद था, लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन रेस किए उनके सामने। हमारा उमर भाई पे भरोसा है, हमने वोट देकर उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, खान को कह के बनाया। ये गलत बात है, ठीक है। शेर अफजल साहब नए हैं पॉलिटिक्स में, उनको इतनी माफ़ी तो दी जा सकती है कि वो इमेच्योर है, उनकी दलेरी में भी कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। सियासत में आपको एक डिफरेंट तरीके से चलना पड़ता है। याद रखें, जिस दिन अपने बहन भाई के साथ गैरत शुरू कर दी, अपने बीवी से, बच्चों से, सारा आपसे बिछड़ जाएंगे। गैरत बाहर वालों से होती है, फैमिली के अंदर नहीं होती। PTI एक फैमिली है, हम एक दूसरे के खिलाफ गैरत नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के हक में गैरत करेंगे। अभी तक देखो खान साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह उमर अयूब साहब कंटिन्यू करेंगे। और साहब वो ख़त्म नहीं कहाँ नहीं, मैं तो उधर जा रहा हूँ ना, उधर घर पे जा रहा हूँ। बड़े दिन हो गए थे तो उधर मैंने फिर मंडे को हम कर लेंगे। हाँ संडे को
इंशाल्लाह। गौर साहब एक मैंने भी बात तो कर नहीं वो खातून बस एक गौर साहब क्या इख्तलाफात हैं और उमर साहब की तरफ से इस्तीफ़ा क्यों दिया गया है, क्या प्रेशर था उनका? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। देखो, अख्तिलाफात कोई नहीं है। आज भी हमने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की है। पार्लियामेंट्री पार्टी में सामने हमने कहा है कि पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, पार्टी यूनाइटेड है, पार्टी मुस्तहकम है, पार्टी खान साहब ही की सरबराही में आगे बढ़ रही है और खान साहब ही के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आगे बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से मजीद आपके जो लोग हैं उनसे इस्तीफ़ों का मुतालबा किया गया, दे रहे हैं कोई? देखो, हम किंग पार्टी नहीं है, हर बंदे की अपनी राय है। जो जिससे मुतालबा करें वो मुतालबा करें, मुझसे लोग करें, आपसे मुतालबा करें, किसी से भी मुतालबा करें, इसमें कोई मुबाहमत नहीं है, लेकिन पार्टी में ग्रुप बंदियाँ नहीं है। आखिरी सवाल ये कि क्या मरवत साहब बन रहे हैं अपोजिशन लीडर? उमर अयूब साहब को आप हटा रहे हैं? नहीं, उमर अयूब साहब तो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया सेक्रेटरी जनरल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आज पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, हमने उस पर एतमाद किया और इंशाअल्लाह ताला उमर अयूब साहब ही कंटिन्यू करेंगे एक्स सेक्रेटरी जनरल। गौर साहब ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब ने तनकीद की आपकी लीडरशिप पर, इस पर क्या कहेंगे? कोई जवाब देंगे कि फवाद चौधरी क्या पीटीआई में हैं अभी भी? देखिए, फवाद चौधरी साहब के बारे में मैंने पूरी स्टेटमेंट उसकी नहीं पढ़ी, उन्होंने क्या कोई स्टेटमेंट दिया, लेकिन छोटे कद की ये लीडरशिप है, जो मौजूदा लीडरशिप है, ये छोटे कद की लीडरशिप। मैं कभी ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल। रऊफ हसन साहब ने जो फवाद चौधरी के हवाले से खान साहब का बयान दिया, इंडोर्स करेंगे आप उसको? क्या फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो रऊफ हसन साहब ने कहा है कि खान साहब ने कहा है कि ही इज़ नो मोर, तो इंडोर्स करेंगे इसको? यार, वो ये तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट हम पहले दे चुके हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी वक्त पे अपने रास्ते जुदा कर चुके थे और जुदा नहीं भी कर चुके थे लेकिन थोड़े से अलहदा भी हो गए, उनका फैसला खान साहब करेंगे। खान साहब जिसको वेलकम करेंगे हम सब उनको वेलकम करेंगे। खान साहब की पार्टी है, खान साहब की हिदायत के मुताबिक जाएंगी, वो जिसको लाएंगे और जिसको जिम्मेदारी देंगे हम सर आंखों पे कबूल करेंगे। नेक्स्ट वीक बस सर बस यार। असद कैसर साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या तहरीक इंसाफ में जिस तरह फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आज तो पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद पास किया है और इस जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी मजम्मत भी की है और उसको इसकी नफ़ी की है और सब ने कहा है कि हमारा लीडर इमरान खान है, हम इमरान खान के साथ है और किसी तौर पर ब्लॉक का कोई वजूद नहीं है। असद कैसर साहब ये भी के बाद जो है उनकी सीट पे कौन आ रहा है? नहीं, वो देखा जाएगा अभी तो। असद कैसर साहब ये बता दीजिए हाँ चलो ले लो। अच्छा, असद कैसर साहब ये बताइएगा, उमर अयूब की जानिब से इतने इम्पोर्टेंट टाइम में इस्तीफ़ा देना या उनसे लेना, क्या बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखिए, उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा था, वो अपोजिशन भी था और उसने वजाहत भी की है। उमर अयूब हमारा एक एसेट्स है और उसने बड़ी खदमात है। हमने आज तो उसको रिक्वेस्ट की है खान साहब को कि उनके इस्तीफ़ा के बारे में जो है ना हमने रिक्वेस्ट भेजी है पूरी पार्लिमानी पार्टी ने कि उसका इस्तीफ़ा जो है ना मंजूर ना किया जाए। तो क्या खान साहब ने उनसे ये इस्तीफ़ा लिया या खुद दिया उन्होंने? खुद दिया उसने। फिर मंजूर क्यों किया खान साहब ने इतनी जल्दी? नहीं, वो मंजूर तो उन्होंने कहा कि करते, तो वो बेसिकली अभी उस पर हम ये देख रहे हैं कि किस तरह इसको अब फवाद चौधरी के लिए राय हमवार हो रही है पार्टी में वापसी के लिए।